चुनाव जो है वो बदला बदला रहेगा। हेलीकॉप्टर पे आप उतना नहीं उड़ पाएंगे, सभा नहीं कर ये तो पाएंगे। मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है ना। हम लोग तो वैसे भी हेलीकॉप्टर वाला नहीं है। हेलीकॉप्टर वाला तो एनडीए है जो 17-18 को 20-20 को हेलीकॉप्टर उतारता है। तो हम महागठबंधन के भविष्य की बात करते हैं। महागठबंधन आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल को मैनेज करके कोई महागठबंधन है ही नहीं। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का सर्वोपरि है और हम लोग उसका शाखा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। तमाम राजनीतिक जो दल हैं वो चुनाव की तैयारियों में लग चुके हैं। ऐसे में महागठबंधन की बात हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले सामने चुनौती है। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी हमारे साथ हैं। सामने चुनौती कड़ी है, एनडीए है। बिल्कुल ही कोई चुनौती नहीं है और जिसको चुनौती का डर है वो अपना चुनावी तैयारी करे। हम लोग तो जनता के बीच जा रहे हैं, घूम रहे हैं। कल भी बेगूसराय का दौरा करके आए हैं। इसी तरीके से हमारा जो काम है वो इंटरनल चालू है और लेकिन हमें अब तो जैसे चुनाव जो है वो बदला बदला रहेगा। हेलीकॉप्टर पे आप उतना नहीं उड़ पाएंगे, सभा नहीं कर ये तो पाएंगे। मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है ना। हम लोग तो वैसे भी हेलीकॉप्टर वाला नहीं है। हेलीकॉप्टर वाला तो एनडीए है जो 17-18 को 20-20 को हेलीकॉप्टर उतारता है। हमारे पास कहाँ से हेलीकॉप्टर उतना आएगा, ठीक है। तो हम तो वैसे भी कम हेलीकॉप्टर चढ़ने वाले हैं। तो हम बाय रोड हम प्रचार करेंगे। हमें जनता से जरूर जुड़े हुए हैं लगातार। जरूर जरूर जनता से जुड़े हुए हैं और जनता के बीच में बाय रोड हम घूमेंगे। अच्छा, मजबूती पर सवाल उठ रहे हैं। महागठबंधन की मजबूती पर सवाल उठ रहा है। महागठबंधन मजबूत है क्या? क्यों, आपको शक है? नहीं, देखिए, चुनाव आयोग की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। ये चुनाव आयोग ने कह दिया, हमने खबरें भी दिखाई। लेकिन आप कितने मजबूत हैं? हम आपकी बात नहीं, हम महागठबंधन की बात कर रहे हैं। महागठबंधन भी मजबूत है। जिस महागठबंधन में जो विचारधारा के जो लोग हैं वो सब के लोग अपने अपने मजबूती से काम कर रहे हैं और महागठबंधन भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में मजबूती से आपके सामने खड़ा होंगे। अभी थोड़ा सा इशू कहीं दिख रहा है नहीं, लेकिन इशू नहीं, इसी इशू पर जो है जनता, आप कह रहे हैं कि हम गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं, महागठबंधन गरीब की लड़ाई लड़ रही है। तो गरीब भी आज जानना चाह रहे हैं कि क्यों आखिर मुकेश सहनी को या उपेंद्र कुशवाहा को, मांझी जी को अलग बैठक करना पड़ा है। क्यों ये बातें मीडिया में निकल के आ रही हैं कि तेजस्वी यादव से बात नहीं हो पा रही है, समय कम है। ये सब बातें हो रहा है। और देखिए, हम लोग आपस में मिल लेते हैं कभी भी, तो इसको अदरवाइज नहीं लीजिए। हम जब भी मिलते हैं तो महागठबंधन के भविष्य के बारे में मिलते हैं। तेजस्वी यादव से बातें होती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल जरूर होती हैं। बातचीत होता है। अभी लॉकडाउन में नहीं बात हुआ, उससे पूर्व में बात हो गया था। और अभी रहा कि अभी हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं और जब भी हम लोग बैठते हैं तो महागठबंधन के अलावा दूसरा कोई मोर्चा फोर्चा का कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है। हम महागठबंधन के भविष्य की बात करते हैं और महागठबंधन आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल को मैनेज करके कोई महागठबंधन है ही नहीं, ठीक है। तो इसी के मतलब साथ आपको ये पता है इंपॉर्टेंस कि हाँ, आरजेडी को महागठबंधन रखना ही रखना है। रखना है। मतलब मतलब वो तो है ही, वो तो है ही। हाँ। वो सर्वोपरि है। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का सर्वोपरि है और हम लोग उसका शाखा है, ठीक है। और हम लोग सबको मिलकर वहाँ पे जुड़ के रहना है और रहा कि सबका रहे कि लेकिन सब। दिक्कत तो आ रही है, मुकेश सहनी को आ रही हो, जीतन मांझी को आ रही हो, उपेंद्र कुशवाहा को आ रही हो, लेकिन मैं आप आपके कैमरा पे, आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिनको दिक्कत है उनसे जाके सवाल कीजिए। मेरे मेरे से कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, उपेंद्र जी, मांझी जी, हम लोग सब हैं। और आने वाले समय में कुछ एक दो पार्टी से और बात चल रहा है, वो भी गठबंधन में आगे आएंगे और दल बढ़ेगा। और भी दल बढ़ेंगे, ठीक है। नहीं, लेकिन तो बात तो ये हो रही है कि एनडीए तोड़ के मिला लेगी। देखिए, वो भी अपना काम करते होंगे, एनडीए भी अपना काम करेंगे। उनको उनको काम करने से तो हम लोग रोक सकते हैं। कुछ हमारे पास कमज़ोर कड़ी हो गए और जाहिर सी बात है, हम उसको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर वो अपने कहीं पे भी जा सकते हैं, स्वतंत्र है। तो हम भी कुछ सहयोगी दल को लाना चाहते हैं और उनका भी कुछ कंडीशन को मानना पड़ेगा और कुछ हमारी भी कंडीशन होंगे, नहीं, ठीक है। बात इस वक्त जब हो रही है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बातें हुई, मांझी जी ने कही कई बार, ऐसा नहीं लग रहा है कि दिक्कत तो अभी हो रही है? चुनाव में 3-4 महीने का समय बाकी है। दिक्कत तो है। दिक्कत है। दिक्कत है। दिक्कत को समय रहते हुए सुलझा लेंगे। क्या, कैसे आपको, मुकेश सहनी को क्या लगता है, कैसे दिक्कत सुलझा जाएगा? क्या दिक्कत इस वक्त हो रही है? क्या समय की कमी, क्या बात है? दिक्कत यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह चाहिए। 243 सीट है। 243 सीट में ही सबको एडजस्टमेंट करना है। अभी तो ये तो बात जाहिर है कि जो आपने कहा कि महागठबंधन में आरजेडी बड़ा दल है, सीट के लिए ही दिक्कत है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। सीट की दिक्कत है। बस। तो आपने ही तो कहा भी कि महागठबंधन में आरजेडी बड़ा दल है, तो जाहिर जाहिर सी बात है कि हाँ, बड़ा दल है तो बड़ा दल के हिसाब से उनको टिकट भी, सीट भी लेंगे। जिस तरीके से लोकसभा में लड़े हैं उसी तरीके से इस बार भी लड़ेंगे। 2015 में भी 100 सीट वो लड़े थे। इस बार भी 100 सीट से अधिक सीट लड़ेंगे। मुकेश सहनी को नहीं लग रहा है कि दिक्कत समय का भी है? 3 महीने का समय है, आप लोगों को घूमना है, प्रचार करना है।
नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका इशू है कि देखिए हमको जहाँ लड़ना है वहाँ हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। शुरू कर दिया अपनी तैयारी? तैयारी हमने शुरू कर दी है, और कांग्रेस को जहाँ लड़ना है मोटा मोटी वो भी अपनी तैयारी पे लग चुके हैं। 27 को तो उनके सिटिंग सीट है तो वो वहाँ पे है ही, कुछ सीट और लड़ना है तो वो अपने काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के 80 को विधायक ऑलरेडी है, सिटिंग है, तो वो ऑलरेडी वहाँ पे लड़ेंगे ही लड़ेंगे। कुछ और भी लड़ना है जहाँ से वो पिछली बार कम वोटों से हार गए, वहाँ पे वो अपनी तैयारी में लग गए हैं। लेकिन अब तो जैसे मुकेश सहनी हैं, मांझी जी हैं, कुशवाहा जी हैं, तो और सीटों तो चाहिए नहीं, होंगी। तो मांझी जी भी अपने जो सीट पे 2015 में लड़े थे वहाँ पे वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, उसमें से कुछ सीट आगे पीछे करके तैयारी कर रहे हैं। कुशवाहा जी भी उसी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास लिस्ट भी है कि वो कौन कहाँ तैयारी कर रहे हैं। मतलब आप लोग आपस में मिल बैठ कर बात कर रहे हैं? मतलब आपस में ये नहीं होना चाहिए था कि एक ही सीट पे हम 3 आदमी डिस्कशन करें। हम राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के सीट को छोड़कर जो सीट था उस पे कौन कहाँ एडजस्टमेंट हो सकता था, उसके लिए बात हो चुका है कि हम लोग आपस में टकराना, क्योंकि ये जो बचा हुआ सीट है वो तो राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस को उसमें से तो चाहिए नहीं, ठीक है। कोई एक आध सीट चाहिए तो रिक्वेस्ट करेंगे तो उस पर हम लोग कोई बात बना सकते हैं, ठीक है। रहा कि मैक्सिमम सीट पे हम लोग 3 आदमी लड़ेंगे, तो 3 आदमी आपस में हम लोग सेट कर लिए कि आपस में लड़ाई नहीं हो, तो हम लोग कुछ सीट सिलेक्शन कर लिए, अपना काम कीजिए। कुल मिलाकर देखें तो क्या लगता है, ऑल इज वेल महागठबंधन में अंततः हो जाएगा? हाँ, अंततः सब आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल ही लगता। क्या दूसरा ऑप्शन क्या है? नहीं, दूसरा बीजेपी के पास कोई option जिस तरह से मुकेश सहनी कह रहे हैं कि एनडीए तैयारी कर रही है, हाँ। तो एनडीए तो मुकेश सहनी पर भी डोर डालेगी। अभी देखिए, उनको तो ये रोका नहीं जा सकता ना कोई, वो अपना काम कर लेकिन रहा। आपकी विचारधारा जो है क्या महागठबंधन के साथ है? हम है क्या, मतलब महागठबंधन के साथ लड़ चुके हैं 2019 का चुनाव, और अभी भी महागठबंधन में है, और आने वाले समय में भी रहने का कोशिश हम कर रहे हैं। अभी रहा कि सबका सब चीज़ है, कुछ चीज़ें समय आते हुए क्लियर होगा, लेकिन हम आने वाले समय में भी महागठबंधन के पार्ट हैं और रहेंगे। देखिए, बैठकों का दौर भले ही कितना ही अलग हो रहा हो, चल रहा हो, लेकिन वह महागठबंधन के लिए ही है। फिजूल की बातें नहीं हो रही हैं, और माइनस आरजेडी गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती है, ये घटक दलों को भी पता है। उम्मीद है जल्द ही जो बड़ा दल है यानी कि आरजेडी है वो जल्द ही बातों को समझेगा, और आपस में सीटों को लेकर जो तालमेल है वो जल्द सुलझा ली जाएगी। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।